दोनों ने देखा जो मोहसिन था ना, वो हवा में उड़ रहा था, जैसे सर नीचे लटका, इधर टांगे लटकी, किसी ने कमर से पकड़कर ऊपर लटकाया हुआ हो, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे हवा में लटका हुआ था और ऐसे गोल गोल घूम रहा था। आंखें लाल हो चुकी थी और मोहसिन ने कहा था, छोड़ दो इसे, इसका शरीर अब मेरा है, चले जाओ वरना सबको मार दूंगा। तो ये कहानी है मोहसिन जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। अब उस समय मोहसिन जी एक बड़ी मुसीबत से गुजर रहे थे। दरअसल 2 साल पहले मोहसिन के पिता की सेहत थोड़ी खराब हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो गंभीर बीमारी निकल कर आई थी, लेकिन उसका इलाज किया जा सकता था। लेकिन उसके लिए मोहसिन को पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मोहसिन ने घर भी बेचा और जो गहने वगैरह रखे थे वो भी गिरवी रखे जा चुके थे। पिता का इलाज तो हुआ, अब पिता का काम छूट चुका था। मोहसिन को भी काम छोड़ना पड़ा था, क्योंकि पिता के इलाज के लिए बार बार शहर जाना पड़ता था। तो इस तरह से उनके ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। पिता तो ठीक हो चुके थे, लेकिन अब वो काम नहीं कर सकते थे, और मोहसिन को ये भी पता था कि वो अगर कोई भी काम करेगा तो इस कर्ज को उतारा नहीं जा सकता। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहा करता था। अब जो मोहसिन का घर था वो गांव की एक छोटी सी गली में था, बहुत छोटी गली, दोनों तरफ नाली बनी हुई, बिल्कुल छोटी जगह थी निकलने के लिए। अब मोहसिन का घर इस तरफ था और बिल्कुल सामने घर था उसके एक दोस्त अरमान का। जो अरमान था वो मोहसिन का बहुत अच्छा दोस्त था। जहाँ पर मोहसिन काम किया करता था वहीं पर अरमान भी काम किया करता था, और अरमान ने भी मोहसिन की जितनी हो सकती थी माली तौर पर या वैसे भी मदद की थी। लेकिन अब मोहसिन जिस तरह से चिंतित रहा करता था, शाम के वक्त जब अरमान मोहसिन के साथ बैठा होता, वो कहता कि ऊपर वाले पर भरोसा रख, जो भी तेरे ऊपर मुसीबत आई है वो दूर हो जाएगी, चिंता मत कर, मिलकर हम दोनों भाई मेहनत करेंगे। लेकिन मोहसिन को लग रहा था कि कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब तो ब्याज भी सही से दिया नहीं जाता। अब मोहसिन काम करने लगा था, लेकिन कर्ज ज़्यादा था और उसे समझ में नहीं आ रहा कि कर्ज चुकाया जाए तो कैसे चुकाया जाए। घर गिरवी रखा जा चुका था, गहने गिरवी रखे जा चुके थे, कोई महंगी चीज़ थी नहीं। जितने रिश्तेदार थे सब ने मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि ऐसा ही होता है, जब किसी को बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़े तब रिश्तेदारों को लगने लगता है कि मुसीबत उन पर आ सकती है, तो वो दूर भागना शुरू हो जाते हैं। अब मोहसिन शाम के वक्त अरमान के पास पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और उस दिन जो मोहसिन था बहुत ज़्यादा चिंता में था और वो उल्टी पुल्टी बातें करने लगा था। अरमान उसे समझा रहा कि चिंता मत कर, ब्याज दिया जाएगा, तुझे अच्छा काम मिल जाएगा, अब बैंक से लोन ले लेंगे, उसके बाद इतनी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन मोहसिन कह रहा था कि कर्ज बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि कर्ज मेरे ऊपर है ना, अगर मैंने फांसी लगा ली, मैं मारा गया, तो जो मेरे ऊपर कर्ज था वो तो माफ़ हो ही जाएगा ना, और मेरे माँ बाप को बाद में तू अपने घर में एक छोटे से कमरे में रख लेना प्लीज़। तो अरमान ये बातें सुनने के बाद मोहसिन को समझाने लगा था कि ऐसी बातें मत कर, तू मरने की बातें क्यों करने लगा है, तू अभी जवान है, देख कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन अब 1-2 महीने तक मोहसिन ऐसी बातें करता रहा तो अरमान को लगने लगा था कि मोहसिन कोई गलत कदम तो उठा ही लेगा। अब मोहसिन ये भी कहा करता था कि कोई जादू मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, हमारे गांव में सोना निकल आए, या ये हो जाए वो हो जाए। जब मुसीबत बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो इंसान सोचता है कोई चमत्कार हो जाए, कोई बड़ा चमत्कार हो जाए, तो ऐसे कुछ वो बातें कर रहा था, वरना वो कह रहा कि मरने के सिवा कुछ नहीं बचा है। अब अगले 10 से 15 दिनों तक मोहसिन शाम के वक्त अरमान को मिल नहीं रहा था, लेकिन अरमान घर जाकर माँ बाप से पूछा करता कि कहाँ है मोहसिन। अब मोहसिन देर रात तक बाहर रहता। उसके बाद एक शाम मोहसिन अरमान को मिला उसी पेड़ के नीचे, और फिर अरमान कह रहा था कोई और काम मिला है, तू डबल शिफ्ट लगा रहा है क्या। तो मोहसिन ने कहा नहीं, अब डबल शिफ्ट नहीं लगा रहा मैं, और तुझे पता है यार जो घर का कर्ज था ना वो चुका दिया मैंने। अब ये बात सुनते ही जो अरमान था वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, यार इतना बड़ा कर्ज चुका दिया तूने, चिंता ही खत्म हो गई। मोहसिन ने कहा हाँ, बस घर की बात थी कि छत ना छिन जाए, चलो वो बात तो दूर हो गई, अब गहने हैं माँ के और बाकी छोटा मोटा कर्ज रह गया,
वो तो उतारा जा सकता है, और वैसे भी यार अब वो भी जल्द ही उतार दूंगा। तो अरमान ने पूछा, यार किसी से पैसे लिए तूने? क्योंकि लाखों थे यार, वो कैसे दिए तूने? तो मोहसिन ने कहा, बस हो गया, अब समझने की कोशिश कर यार, किसी तरीके से मैंने कर लिया। अब जो अरमान था उसे शक हो रहा था कि इतना बड़ा पैसा कहीं ना कहीं से ये लेकर आया होगा, कुछ गलत तो नहीं किया। अरमान ने काफ़ी बार सवाल पूछे थे, लेकिन मोहसिन जवाब दे नहीं रहा था। तो अरमान को लगा जैसे भी यार मरने की बातें कर रहा था, कुछ ना कुछ किया, कुछ भी किया हो, लेकिन चलो ठीक है ना, अब खुश लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब उस रात जो अरमान था वो छत पर सोया करता था। अब दोनों ही गरीब थे, घर के ऊपर गर्मियों में पलंग रख लिया करते, खटिया, तो छत पर सोया करते थे। तो जो मोहसिन था वो भी छत पर सोता था, कभी नीचे सोता था। तो उस रात जो अरमान था वो छत पर सो रहा, और अरमान ने 11-12 बजे देखा होगा, क्योंकि दरवाजे सामने ही थे, छत सामने थी। तो अरमान की नज़र पड़ी कि गेट खुला है सामने वाले घर का, जो कि मोहसिन का घर था। मोहसिन बाहर की तरफ निकला। अब उस समय अरमान को नींद आई ही नहीं थी, काम पर कुछ टूट गया था तो डांट पड़ी थी, तो अरमान को नींद नहीं आ रही थी, चिंता थी यार फिर से पैसे कटेंगे, अब तनख्वाह में पैसे कटेंगे पक्का, तो ये चिंता में से नींद नहीं आ रही। तो इधर गेट खुला, उसे लगा मोहसिन होगा, सच में मोहसिन था। जैसे ही मोहसिन जो गेट था उससे बाहर निकला, गली की तरफ निकलने लगा, बाहर कहीं जा रहा था। तो जो अरमान था उसे लगा, यार मैं भी चलता हूँ, इसे भी नींद नहीं आ रही होगी, बाहर निकलता है जब नींद नहीं आती, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। तो जो अरमान था उसने ऊपर से आवाज़ लगाई, अरे मोहसिन, लेकिन जो मोहसिन था वो जवाब नहीं दे रहा था। अरमान ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, और एक बार तो नीचे से उतर कर पीछे आवाज़ लगा कर कहा, अबे मोहसिन रुक रुक रुक, मैं भी आता हूँ। लेकिन मोहसिन ने जवाब दिया ही नहीं, जैसे उसे आवाज़ सुनाई दे ही ना रही हो। जब अरमान पीछे चप्पल डालने के लिए गया, क्योंकि नंगे पाँव था, इतने में जो मोहसिन था वो निकल चुका था। तो अरमान को लगा अब क्या ही करना, पता नहीं कहाँ गया है, सुबह पूछूंगा। अब सुबह सुबह काम पर जाने से पहले जो अरमान था उसने मोहसिन से पूछा, यार तू रुका क्यों नहीं, रात को मैंने आवाज़ लगाई थी। लेकिन मोहसिन ने साफ मना कर दिया, अरे राहत को पता नहीं यार, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी। अरमान ने कहा, भाई गेट से निकल रहा था, मैंने आवाज़ लगाई, तूने जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन जो मोहसिन था वो काफ़ी घबराया हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तो अरमान को भी लगा, अबे कोई लड़की का चक्कर है क्या, नहीं बताना चाहता तो ठीक है, लेकिन कम से कम जवाब तो दे दिया कर, मैं तेरे पीछे आने वाला था तो कह तो देता कि मुझे ज़रूरी काम है, मैं समझ जाता। लेकिन जिस तरह से दोनों बचपन से इकट्ठे थे, लड़की की बात जब कही अरमान ने, तो मोहसिन का चेहरा उतर जाना चाहिए था या थोड़ा शर्माना चाहिए था, लेकिन वो घबरा चुका था, डर चुका था। तो अरमान को लगा कि लड़की का चक्कर तो नहीं लगता, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। इसके बाद अब छत पर ही जो अरमान था वो सोया करता था, लेकिन वो मोहसिन से अगले हफ्ते तक पूछता रहा, और मोहसिन ने एक छोटा सा हिंट दिया था। अब अरमान पूछता रहा था कि यार मुझे भी थोड़ी सी तंगी है, बता तो सही, कुछ ना कुछ तरकीब लगाई तूने, कहीं काम मिला, कहीं से कर्ज मिला, मुझे बता दे। तो जो मोहसिन था उसने बस इतना कहा, यार जब ऊपर वाला मदद नहीं करता तो यहाँ से और कहीं से मदद मिल जाती है। तो अरमान ने कहा, ऊपर वाला मदद नहीं करता तो नीचे वाला क्या मदद करेगा। मोहसिन ने कहा, यार नीचे सिर्फ इंसान ही थोड़े ना है, जिन वगैरह भी तो हैं, वो भी मदद कर देते हैं। इतना कहकर जो मोहसिन था घर की तरफ निकल आया था। जो अरमान था उसे शक सा होने लगा, यार ये ऊपर वाले पर इतना यकीन करता था, अब ये जिन्नातों की बातें क्यों कर रहा है, जिन अच्छे नहीं होते। लेकिन जो मोहसिन था वो ये बात मानने वाला नहीं था, और ज़्यादा बात की नहीं, बस इतना कहा था, हिंट सा दिया था, साफ भी नहीं कहा था कि मदद ली होगी। अब अगले हफ्ते, अब ये शनिवार की रात थी जब वो रात को गेट खोलकर निकला था। अगली शनिवार की रात फिर से जो मोहसिन था अपने घर का गेट खोलकर बाहर की तरफ चलने लगा। अरमान ने आवाज़ लगाई, अरे मोहसिन रुक रुक रुक, लेकिन मोहसिन ने जवाब नहीं दिया। अरमान को लगा, यार ये क्या जवाब ही नहीं दे रहा, ऐसी की तैसी इसकी, ऐसे कैसे, कहाँ जा रहा है, लड़की से मिलने, अभी देखता हूँ। तो जो मोहसिन था आगे चलकर जा रहा, जो अरमान था उसके पीछे पीछे। अब नंगे पाँव हैं,
कोई बात नहीं, वैसे भी गांव में कभी कभी नंगे पांव घूमते हैं। तो मोहसिन आगे आगे, अरमान पीछे पीछे। मोहसिन गांव से बाहर निकला। अब उनका गांव बीहड़ में बना हुआ था। आसपास कोई जंगली इलाका नहीं था, बीहड़ थे, कम पेड़ लगे हुए थे। तो बारिश भी कुछ समय से कम हुई थी, तो हरियाली नहीं थी, बिल्कुल काली काली रेगिस्तानी सा, जैसे पथरीला सा इलाका, ऐसा इलाका था। तो गांव से बाहर मोहसिन जा रहा। अरमान पीछे पीछे ये सोचता हुआ, यार गांव से बाहर जा रहा है, लगता है चक्कर किसी दूसरे गांव वाली लड़की से लगता है। अब रात को मिलने के लिए जा रहा है। भाई शादी की उम्र है, सीधा शादी कर ले, ये मिलने मिलाने वाली उम्र नहीं है। लेकिन फिर भी अरमान पीछे पीछे, और एक ऐसी जगह बिल्कुल खाली, आसपास पत्थर तक नहीं था, कुछ नहीं था। जो मोहसिन था एक जगह खड़ा हो गया और कुछ बोलने लगा। आवाज अरमान तक आ रही थी, अरमान सुन पा रहा था, लेकिन मोहसिन के सिवा उस समय वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। तो अरमान सोचने लगा, यार खुद से बातें कर रहा है, नींद में चल रहा है, पागल तो नहीं हो गया। लेकिन अरमान ने उसके बाद जो देखा ना, उसके होश उड़ गए। जो मोहसिन था, अब हर इंसान के चलने का अलग तरीका होता है, मोहसिन के चलने का तरीका भी कुछ अलग था। अब अचानक वो थोड़ा सीधा हुआ, गर्दन पीछे की तरफ की, कंधे आगे की तरफ झुकाए, फिर वो आगे की तरफ चलना शुरू हो गया। अब उसकी चाल बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था दूर से जैसे ये कोई और इंसान हो। और ये देखते ही अरमान को थोड़ा शक हुआ कि ये क्या बातें की इसने, और उसके बाद ये किस तरह से चलने लगा, जैसे कोई और इंसान हो। और फिर चलते चलते आगे बड़ी तेजी से निकल गया। अरमान पीछा कर ही नहीं पाया, तो अरमान वापस गांव में आ गया। और अगली सुबह अरमान ने, मोहसिन जब बाहर निकल रहा, अरमान ने पकड़ लिया। ओए, रात को कहाँ जाता है? तो मोहसिन कहने लगा, कहाँ जाता हूँ? कहीं नहीं। अरमान ने कहा, भाई रात को जाता है तू? तो मोहसिन ने कहा, अरे हाँ, थोड़ा काम था, वो जैशिया के पास ना तसला पड़ा है, वो लेकर आना था। इस पर अरमान ने कहा, भाई झूठ तो सही से बोल ले, पीछा किया था मैंने तेरा। ये बात सुनते ही जो मोहसिन था काफी घबरा गया और फिर गुस्से में कहने लगा, ओए पीछा किया तूने मेरा? तुझे मैं चोर लगता हूं जो पीछा करता है? हर किसी की कोई बात होती है, ऐसे पीछा मत किया कर। मोहसिन अरमान को डांटने लगा। अब अरमान को थोड़ा बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन दोनों आमने सामने घर में रहते थे ना, तो भाइयों की तरह रहते थे। गाली गलौज, खुलकर बात करना, एक दूसरे को जलील करना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता था। कुछ भी पूछ लेते थे, कोई भी सवाल कर लेते थे। लेकिन मोहसिन जिस तरह से गुस्सा था, पहली बार अरमान को लगा, अबे कैसी बातें कर रहा है, तेरे पीछे आ गया तो। मोहसिन ने कहा, दोबारा मत आना। अब यार तू ऐसे पीछे नहीं आ सकता, कोई ज़रूरी चीज़ होगी जो मैं नहीं बताना चाहता, ऐसे कैसे तू पीछा करने लगा? तो थोड़ा सा मोहसिन ने अरमान को जलील किया और अरमान को बड़ा बुरा लगा। अबे जा जा, भाग यहाँ से, ये कह दिया। काम एक ही जगह पर करते थे, लेकिन काम पर इकट्ठे नहीं गए। लड़ाई हुई थी, जिसके बाद जो अरमान था उसे मोहसिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कि ऐसे कैसे, इसको तो नंगा तक देखा है, छोटा 3 से 4 साल का जब ये था, मैं भी छोटा था, अभी चड्डी बड़ी है, मुझसे कौन सा राज, ऐसे कैसे इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। कहाँ गया था? भाग गया, इस बार भागने भी नहीं दूंगा। तो पूरा हफ्ता जो अरमान था छत पर, भाई मोहसिन निकला नहीं रात के वक्त। अगले शनिवार, फिर से शनिवार रात को गेट खोलकर बाहर की तरफ जब ये अरमान ने देखा, तो अरमान ने आवाज़ नहीं लगाई, चुपचाप काफ़ी पीछे से। अब मोहसिन आगे आगे, अरमान पीछे पीछे। मोहसिन ने देखा, फिर से उसी बीहड़ में उसी जगह गया और फिर से किसी हवा से जैसे बात कर रहा। कुछ नहीं था भाई, पेड़ तक नहीं कि उसके पीछे कोई छुपा हो, कुछ भी नहीं था। तो मोहसिन ने पहले बातें की, फिर इस बार उसकी चाल ढाल, डील डॉल बदल चुका था भाई। ऐसे थोड़ा सा घुटने को मोड़कर, जैसे टांग में चोट लगी हो, घुटने पर हाथ रखकर ऐसे चल रहा। जब ये अरमान ने देखा, वो कह रहा, अबे भाई कैसे चल रहा है ये? तो अरमान ने थोड़ा पीछा किया। मोहसिन थोड़ा आगे ही गया था, अरमान ने पकड़ लिया। अब अरमान ने मोहसिन को पकड़ा तो मोहसिन कह रहा, जी भाई साहब क्या चाहिए आपको? अरमान ने कहा, भाई साहब अबे यहाँ क्या कर रहा है, अब बता कहाँ जा रहा है? मोहसिन कहने लगा, देखो जाने दो मुझे, मुझसे सवाल मत पूछो, अपना काम करो। अब जो आवाज़ थी मोहसिन की बिल्कुल बदली हुई।
भारी सी आवाज़। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मोहसिन हो। अरमान ऐसे हक्का बक्का। एक पल के लिए अरमान को भी लगा कि ये कोई और आदमी तो नहीं, एक तो अंधेरा है, चेहरा भी आधा ही नजर आ रहा है, बदल तो नहीं गया, मोहसिन नहीं, कोई और तो नहीं। फिर मोहसिन को सीधा खड़े रहने के लिए कहा। इस तरफ चांद था, चांद की रोशनी पड़ी। और यार बचपन से अगर कोई किसी के साथ हो तो कैसे नहीं पहचानेगा। अरमान ने कहा, बे पागल बनाता है, मोहसिन क्या कर रहा है? मैं हूं। मोहसिन कह रहा, भाई साहब जाने दो, देखो मुझे तंग मत करो। तो उसने धक्का दिया अरमान को और चलने लगा, ऐसे ही घुटने पर हाथ रखकर, जैसे चोट लगी हो। तब उस समय जो अरमान था उसे बहुत ज़्यादा गड़बड़ का एहसास हुआ और वो कड़ियाँ जोड़ने लगा। कर्ज था, कर्ज थोड़ा चुका। अब यार ये साइकिल नई लेने की बात कर रहा है और कह रहा है घर भी थोड़ा ठीक करवाना है, इसके पास थोड़े पैसे भी आ रहे हैं, खुश भी बहुत ज़्यादा रहता है, रात को जाता है, पहचानता नहीं, आवाज़ का जवाब नहीं देता। जिन्न की बात कर रहा था, कहीं सच में कोई जिन्न का साया इस पर तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो अरमान वापिस आ गया घर। पूरी रात सोचता रहा। अगली सुबह मोहसिन भी काम पर जाने वाला था और जो अरमान था वो भी। जैसे ही अरमान मोहसिन के साथ चलने लगा, अरमान ने बात ही नहीं की। शुरू में बस और इधर उधर की बातें, और ऐसा लग रहा था जैसे मोहसिन को रात की कोई बात का पता ही ना हो। कम से कम मोहसिन लड़ता तो कि तूने मुझे क्यों पकड़ा, मुझे रोका क्यों, ये वो झगड़ा क्यों किया। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे वो भूल गया हो। तब अरमान को थोड़ी सी चिंता हुई और एक जगह जब चलते चलते वो पहुंचे, काम तक पहुंचने वाले थे, दूरी थे, तो अरमान ने कहा, मोहसिन रुक, अब एक बात सच सच बता। मोहसिन ने कहा, पूछ पूछ क्या हुआ? अरमान ने कहा, तूने धक्का क्यों मारा था? मोहसिन ने कहा, धक्का कब मारा मैंने? अरमान ने कहा, याद कर, कब मारा था धक्का? मोहसिन को कुछ याद ही नहीं। मोहसिन कह रहा, अरे यार महीने पहले बात क्यों याद कर रहा है भाई, गलती हो गई, माफ़ कर दे। अरमान कहने लगा, यार तुझ पर मुझे बहुत ज़्यादा शक हो रहा है। कल रात उस बीहड़ में तू बदल गया था, लंगड़ा कर चल रहा था, अब लंगड़ा नहीं रहा, सीधा चल रहा है। धक्का दिया, पहचाना तक नहीं, सच बता चल क्या रहा है? मोहसिन घबरा गया, चेहरा उतर गया। अब तो अरमान के लिए ये साफ था, कोई लड़की का चक्कर नहीं है, इसे कुछ याद तक नहीं। अरमान ने कुछ सवाल पूछे कि ये पूछा था मैंने, तू क्या बोल रहा था? मोहसिन को पता ही नहीं, जैसे मोहसिन के शरीर पर किसी और का कब्जा हो। तब अरमान ने कहा, भाई सच बता, पैसे कहाँ से आए तेरे पास? और तू जिन्न की बात कर रहा था, मुझे शक है तुझ पर। मोहसिन खिसकना चाहता था, अरमान ने झगड़ा मोड़ ले लिया। अरमान ने यहां से पकड़ा, गिरा दिया, ऊपर बैठ गया। ऐसे ही लड़ते थे, लेकिन काम पर जाने वाले थे, शर्ट गंदी हो रही थी। तो मोहसिन कहने लगा, क्या कर रहा है पागल के बच्चे, मालिक बोलेगा, डांटेगा। मोहसिन बचना चाहता था। अरमान ने कहा, सच बता, सच बता, जाने नहीं दूंगा, गला घोंट दूंगा तेरा, बता दे। मोहसिन को तब बताना पड़ा, यार बताता हूं, रुक रुक। मोहसिन ने कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, ऊपर वाले ने मदद नहीं की, करता तो क्या करता, मरना ही चाहता था। लेकिन तब एक तरीका मिल गया। एक फकीर ने जिन्न को बुलाने का तरीका बताया था, जो मुझे बहुत पहले बताया था, और मेरे लिए वो काम कर गया। जिन्न ने मेरी मदद की। अब जिन्न के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन यार जिन्न अच्छे होते हैं, दोस्तों की तरह मदद करते हैं। अगर तेरे पास कुछ लाख होते तो देता ना? अरमान ने कहा, हाँ देता। तो मोहसिन ने कहा, उसने भी दिए, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। यार अच्छे होते हैं जिन्न, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन मुझे जो मिला वो अच्छा है। इसके बाद अरमान मोहसिन को समझाने लगा, तू सच बोल रहा है, दिखा मुझे। लेकिन मोहसिन कहने लगा, नहीं यार मेरे लिए अच्छा है, मैंने बुलाया है, तू वहाँ जाएगा तुझे नुकसान हो सकता है। अरमान ने कहा, नहीं दिखा, मुझे सच का पता करना है। लेकिन मोहसिन ने बताया ही नहीं अरमान को कि जिन्न कहाँ है, कहाँ से बात करता है, और बहुत सी ऐसी बातें थी जो मोहसिन अरमान को बताना नहीं चाहता था। तो इतना बता दिया, अरमान पीछे पड़ा हुआ, बता बता बता। जिसके बाद जो मोहसिन था, अगले 1.5-2 महीने तक धीरे धीरे उसका स्वभाव बहुत बदलने लगा था।
वो तो ऐसे बातें करता था जैसे कोई और ही हो, और जो अरमान था उसे लगने लगा था कि ये मोहसिन नहीं है। जो जिन्न होते हैं ना, वो इंसानों के शरीर में आ जाते हैं, तो मोहसिन के शरीर में वो जिन्न आ गया होगा। अब उस जिन्न ने मोहसिन पर कब्जा कर लिया है, मुझे मोहसिन को बचाना होगा। तो अरमान ने मोहसिन को काफ़ी डांटा, काफ़ी कुछ कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था स्वभाव ही बदला हुआ है, आदतें बदली हुई हैं। सिगरेट पीने लगा था, शराब पीने लगा था, गुटखा खाने लगा था। पहले नहीं खाता था, अब जैसे आदतें अजीब सी बिल्कुल अलग। दातुन किया करता था, पहले ब्रश करता था, जैसे कहीं से सीख कर अलग अलग चीज़ें कर रहा है। अरमान ने कहा, देख मोहसिन भाई है तू मेरा, तुझे मेरे साथ चलना होगा। जो मोहसिन था उसने अरमान को साफ कहा, वो बाबा के पास गया था तू, पता है मुझे, मैं नहीं जाने वाला। जब अरमान ने यह बात सुनी, अरमान सोच में पड़ा, इसे कैसे पता? जिन्न का साया है इसके अंदर, जिन्न सब कुछ जान लेते हैं। तो अरमान बाबा के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। फिर एक तरकीब लगाई। बाबा ने अरमान को कहा था कि जो मोहसिन है, किसी तरह शाम के वक्त उसे बीहड़ में ले आना, खाली जगह, इसे पकड़ना होगा। बाकी मैं झाड़ फूक कर दूंगा, बड़ी तेज़ी से करूंगा। इसके अंदर जिन्न जिन्नात जो भी है, कोई भूत है, जो भी है, मैं निकाल दूंगा, वो निकाल दूंगा, ये प्रीत मुक्त हो जाएगा। तो बाबा ने ये कहा था। अरमान ने कहा, ठीक है जी, ऐसा तो मैं कर ही सकता हूँ। कहूँगा आम खाने चलेगा, ले जाऊँगा पीछे बागान की तरफ। शाम के वक्त ऐसा किया। जो मोहसिन था उसे थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था, लेकिन अरमान ने पहले उससे वादा लिया, वादा कर साथ चलेगा, छोड़कर नहीं भागेगा, ऐसा ना हो मुझे माली पकड़ ले। तो मोहसिन ने कहा, चल वादा करता हूँ। तो मोहसिन को अरमान ले आया पेड़ के नीचे। तो जैसे ही जो मोहसिन था चढ़ने वाला था, उसने रस्सी घुमाकर गांठ बांध दी एड़ी पर और रस्सी बांध दी पेड़ के साथ। मोहसिन चीख रहा था, मोहसिन निकलना चाहता था, अरमान ने निकलने नहीं दिया। इतने में बाबा छिपे हुए थे, बाबा ने झाड़ फूक शुरू कर दी। झाड़ा शुरू किया तो जो प्रेत था मोहसिन के अंदर वो निकाला, पानी का रंग बदलते हुए दिखाया बाबा ने और कहा, ये ले, निकाल दिया। इस पर किसी जिन्न का साया नहीं था, इस पर एक प्रीत का साया था, एक भटकती हुई आत्मा का साया था। निकाल दिया। जो मोहसिन था वो लड़ रहा था, मोहसिन अरमान से लड़ रहा, अब भी स्वभाव वैसा है। अरमान ने कहा, बाबा ये बदला नहीं। बाबा ने कहा, हो सकता है समय लगे, चिंता की बात नहीं है, अब ये रात को कहीं नहीं जाएगा। फिर अरमान ने मोहसिन को समझाया, भाई तेरे ऊपर प्रेत का साया था, जिन्न का साया था, जो भी था बाबा ने निकाल दिया। मोहसिन ने पहले झगड़ा किया, फिर अरमान की बात समझ पाया कि ठीक है यार, चल सब कुछ ठीक है। अरमान को मोहसिन पर ज़रा भी शक नहीं हुआ। शनिवार की रात जो मोहसिन था फिर से गेट खोलकर बाहर की तरफ, अरमान ने फिर से पीछा किया। उसी जगह किसी से बात की, जो मोहसिन था फिर से अजीब चाल में चलने लगा। अरमान ने पकड़ लिया, फिर से जैसे वो भूल गया कि ये अरमान है, अजीब सी बातें कर रहा। अब जो मोहसिन था उसे हिंदी आती थी, भोजपुरी थोड़ी थोड़ी आती थी, लेकिन ये आदमी जो मोहसिन के अंदर था भोजपुरी भाषा में अलग सी बात कर रहा, बिहारी भाषा। तो जो अरमान था वो सोचने पर मजबूर कि ये मोहसिन नहीं है। थोड़ा बोला, थोड़ा झगड़ा किया और निकल आया। फिर अगले दिन अरमान मोहसिन से पूछ रहा कि भाई तेरे ऊपर अब भी वो प्रीत का साया है। मोहसिन कह रहा, छोड़ दे मुझे, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अरमान कहने लगा, यार तू समझ क्यों नहीं रहा, ये जो भूत या साये होते हैं, जिन्न जिन्नात, इनसे दूर रहना चाहिए, समझने की कोशिश कर। मोहसिन ने तब जो अरमान था उसे थोड़ा बताया। अब अरमान ने इतनी बातें की, शाम के वक्त इतनी क्लास लगाई कि भाई तेरे माँ बाप हैं, तू बर्बाद हो जाएगा, ये वो, बता दे कुछ, मुझे तो बता। इस पर मोहसिन ने अरमान को पूरी बात बताई। अब वो बातें बताई जो अरमान को अभी नहीं पता थी। रात को कहाँ जाता है, जिन्होंने कैसे मदद की, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताया। अब मोहसिन ने कहा कि यार मुसीबत में बहुत ज़्यादा था मैं, उस समय मुझे कहीं से भी मदद मिलती तो मैं उस मदद को ले लेता। तो मैं हर किसी के पास जाता था, भीख मांगता था, कुछ दे दो, कुछ दे दो, कर्ज चुकाना है। जो भी जानने पहचानने वाला, हर किसी के दरवाजे पर जाकर मैंने मांगा तो वो फकीर को दिया जाता है, लेकिन मैंने मांगा रोते हुए। उस दिन मैं टूट चुका था,
मैंने पैर पकड़े कि फ़कीर बाबा आपको तो लोग बहुत पैसे देते होंगे, दे दो मुझे वापस कर दूंगा। मैंने पैर पकड़े थे और फ़कीर बाबा ने कहा था तेरी मुसीबत बड़ी है, लेकिन एक तरीका है, उस तरीके को तू अपनाएगा। अब बहुत समय पहले जिन की बात की थी फ़कीर बाबा ने, तो मोहसिन को जिन को जगाने का तरीका बताया। तो मोहसिन ने जिन को जगाया तो जिन से बात की, जिन से मदद मांगी, जिन ने मदद की, मांगा कुछ नहीं। अब जिन्होंने मदद की थी तो मोहसिन मदद करना चाहता था, उसे जिन ने की भी कि तुमने मुसीबत से बाहर निकाल दिया, वो कर्ज घर वाला जो था चुका दिया, बाकी तो किसी तरह से अरेंज हो जाता, छत थी, कुछ भी करता मोहसिन, कहीं से भी बाकी कर्ज चुक जाता, गहने ना मिलते तो मुसीबत नहीं थी, माँ ने कह दिया था कोई बात नहीं, अब बाकी किसी तरीके से पैसों का जुगाड़ हो जाता। लेकिन उस जिन ने दोबारा मदद की। मोहसिन ने कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगा, और उस जिन ने कहा खुद को उधार दे दिया करो, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा शरीर उधार चाहिए, हर शनिवार दोगे। तो मोहसिन ने कहा बिल्कुल, उधार का मतलब मुझे मार डालोगे। जिन ने कहा नहीं, मारना नहीं है, उधार चाहिए। अब जब शनिवार रात 10 बजे तुम सोओगे, 10 बजे के बाद तुम्हारा शरीर मेरे पास, अब मैं किसी और को दूं या कैसे भी हो वो मेरी मर्जी। तो पूरी रात शनिवार की जिन के पास मेरा शरीर होता है, मोहसिन ने यह बताया। और फिर जिन मुझे कहीं लेकर जाता है, यानी जब तू गेट खोलकर मुझे देखता है ना, वो मैं नहीं होता, मेरे अंदर जिन होता है, वो मुझे ले जाता है कहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं, तूने देखा कहाँ लेकर गया। अरमान ऐसे खुला मुंह देख रहा। तेरे शरीर में फिर जिन्न आता है या कोई और प्रेत आता है, ये होता है? मोहसिन ने कहा हाँ, जिन मेरे शरीर का इस्तेमाल करता है, फिर किसी और को उधार देता है, वो उसे पता। एक जिसका मैंने काम किया वो अभी 1 हफ्ते के लिए मेरे शरीर में था, लेकिन मुझे कोई शायद नुकसान नहीं हो रहा था, वो शरीर से जुड़ा था। जब शनिवार को जिन दोबारा शरीर में आता वो निकल जाता, लेकिन तूने झाड़ फूक करवा के उस प्रेत को बाहर निकाल दिया। लेकिन जिन परेशान नहीं था, उसने जो काम करना था वो प्रेत ने उसने किया होगा, इसीलिए उसे जाने में परेशानी नहीं हुई। तो मुझे कुछ नहीं कहा था उसने, लेकिन और काम करवाने थे। इस तरह से हर शनिवार एक अलग ताकत मेरे शरीर में आती है। फिर अरमान ने कहा, मोहसिन कितनी बड़ी मुसीबत में है तू, तेरे शरीर में सिर्फ जिन नहीं आता, वो और प्रेतों को तेरे शरीर में डाल रहा है। तू पागल है, तेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो मोहसिन डर गया और कहने लगा अब मैं क्या करूं, अब यार उससे मदद ली है तो कर्ज है मेरे ऊपर। अरमान ने कहा कर्ज चुका दिया तूने, एक शरीर बहुत ज़्यादा कीमती होता है, एक घर से, गहनों से, इन सब से जिंदगी कीमती होती है, तूने दिया ना, तूने उधार चुका दिया, बस अब मत देना अपना शरीर। तो मोहसिन कहने लगा तो मैं क्या करूं? अरमान ने कहा बाबा के पास चल, अपनी मर्जी से चल, सब कुछ बता, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हमारी यारी खत्म, तू बर्बाद हो जाएगा और तू बाकियों को भी बर्बाद कर देगा। मोहसिन डर गया तो मोहसिन अरमान के साथ बाबा के पास गया। बाबा ने पहले ही देखते कह दिया तेरे ऊपर फिर से किसी का साया है। और उसके बाद जो मोहसिन था उसने सब कुछ बताया बाबा को। अरमान ने भी बताया एक ही कहानी, क्योंकि मोहसिन ने सुनाई थी। बाबा ने कहा ऐसे सौदे नहीं करने चाहिए जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। कर्ज उन्हीं से लिया जाता है जिन्हें चुकाया जा सके, किसी ऐसे से कर्ज नहीं लेना चाहिए जिसे चुकाया ना जा सके। जिंदगी कर्ज में मिली हो तो जिंदगी वापस कैसे लौटाओगे? मुसीबत से बाहर निकलो। तो बाबा ने सबसे पहले तो मोहसिन के ऊपर झाड़ फूक की, वो प्रेत जो शनिवार का उसके शरीर के अंदर था उसे निकाला, पहला काम हो गया। फिर बाबा ने कहा वो जिन्न कहाँ है, उसे जिन्न को दूर करना होगा। जब तक मैं उस जिन्न को दूर नहीं करता ना, तब तक तू मुसीबत में है। तो मोहसिन डरता डरता, बाबा ने कहा डर मत, जिन्न कुछ नहीं करेगा, मैं सबक सिखाऊंगा, दूर कर दूंगा, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मोहसिन उस जगह लेकर गया जहाँ से जिन्न को जगाया था। जैसे ही मोहसिन पहुँचा, बाबा ने झाड़ फूक शुरू की, जिन्न आ गया मोहसिन के अंदर। अरमान तो घबरा गया। दोनों ने देखा जो मोहसिन था ना, वो हवा में उड़ रहा था, जैसे सर नीचे लटका
इधर टांगे लटकी किसी ने कमर से पकड़कर ऊपर लटकाया हुआ हो, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे हवा में लटका हुआ था और ऐसे गोल गोल घूम रहा था। आंखें लाल हो चुकी थी और मोहसिन ने कहा था, छोड़ दो इसे, इसका शरीर अब मेरा है, चले जाओ वरना सबको मार दूंगा। जब उस जिन ने ये कहा तो बाबा ने झाड़ फूंक शुरू कर दी। बाबा ने अरमान को कहा कि तुम मोहसिन को छूना मत, अगर तुमने उसे छुआ तो वो जिन तुम्हारे अंदर आ जाएगा, फिर तुम्हारी झाड़ फूंक करनी होगी, इसे शरीर से बाहर निकालना है। तो बाबा ने झाड़ फूंक शुरू कर दी। अब हवा में लटक रहा था मोहसिन, अरमान की सिट्टी पिट्टी गुल। एक बार तो अरमान बेहोश हो गया, पेड़ के पीछे छिपा, लेकिन बाबा ने झाड़ फूंक जारी रखी थी। पकड़ लिया मोहसिन को, नीचे उतारा, उसके बाद झाड़ा करते गए और फिर जिन से आज़ाद करवाया मोहसिन को। मोहसिन तो बेहोश था, उसे उठाकर लेकर आना पड़ा, बिल्कुल अर्थी की तरह, ऐसे ना डंडों पर उठाकर लेकर आए गांव में। और फिर बाबा ने कहा था, इसे दोबारा इस जगह जाने मत देना, जिन को मैंने दूर कर दिया है, अब वो जिन इसे परेशान नहीं करेगा और ये भी यहाँ पर ना आए, इसे कुछ नहीं होगा। अगले दिन अरमान ने मोहसिन से बात की थी। तू बहुत बड़ी मुसीबत में था भाई, तुझे नहीं पता वहाँ क्या क्या हुआ। मोहसिन ने पूछा और अरमान ने बताया। मोहसिन के हाथ पैर ऐसे कांपने लगे जब उसने ये सुना कि क्या क्या हुआ। ना सिर्फ वो उड़ा था बल्कि हड्डियां पीछे की तरफ मोड़ रहा था। उसका शरीर लचीला हो गया था, बिना हड्डी तोड़े गर्दन घुमा रहा था, एड़ियां घुमा रहा था, बहुत कुछ किया जिसे देखकर बार बार डर रहा था अरमान और बेहोश हो रहा था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तो इस तरह बाबा ने कहा था कि मोहसिन का ध्यान रखना, वहाँ पर दोबारा जाने मत देना, मुसीबत से ये दूर है और ऐसे ही मुसीबत में घिरे इंसानों की ज़रूरत होती है, जिन्नातों को। तो इंसानों को उनकी मदद नहीं लेनी चाहिए। चलो जो भी हुआ उसे भूल जाओ। इस तरह से जो मोहसिन था और अरमान थे इकट्ठे काम करने लगे। धीरे धीरे जो मोहसिन था मेहनत ज़्यादा करता तो घर के हालात बदलने लगे और उसके पास डबल शिफ्ट के बाद समय बचता नहीं, तो वो अरमान से कम मिला करता था। लगभग 6 महीने बीत चुके थे। अरमान सोचने लगा, यार मोहसिन मिलता ही नहीं। अब घर भी अच्छा बना लिया था, पैसे भी कुछ जोड़ लिए थे, लेकिन किसी से बात नहीं करता था। रात के वक्त एक दिन जो अरमान था उसने मोहसिन को पकड़ा, क्योंकि अरमान को पता लगा था कि मोहसिन अब शहर जाने वाला है। माँ बाप को कह दिया था कोई बड़ा काम है, अब ये काम मैं नहीं करूँगा, कहीं और जाऊँगा और शहर में रहा करूँगा, आपको बाद में बुला लूँगा। तो जो अरमान था मोहसिन से ये जानना चाहता था कि भाई कौन सा काम मिला है, मुझे भी दिला दे। रात को घेर लिया जब घर से बाहर निकल रहा था, बैग वैग पकड़े हुए थे। जिसके बाद जो अरमान था उसने मोहसिन को पकड़ा पेड़ के नीचे। बता कहाँ जा रहा है, अकेले जा रहा है कमीने, बड़ा काम मिल गया, मुझे भी लगवा, मुझे भी दिला। इस पर जो मोहसिन था वो मुस्कुरा रहा। चल छोड़ यार, तू क्या काम करेगा, तू अपना यही वाला काम कर। तो अरमान ने कहा, धोखेबाज, जब मदद चाहिए थी मुझसे मदद ली, अब मुझे कुछ बता भी नहीं रहा। इसके बाद जो मोहसिन था उसने कहा, चल बैठ, तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तब मोहसिन ने कहा, एक समय एक जिन था। वो जिन ने एक इंसान से मदद ली। इंसान भी अच्छे दिल का था तो मदद की, लेकिन ज़रूरतें ज़्यादा थीं, समय कम था, इसीलिए कुछ औरों से मदद ली। लेकिन किसी और इंसान ने सब कुछ खराब किया। उसे लगा था वो जिन दूर चला गया, लेकिन वो दूर नहीं गया था। वो बस सही समय का इंतज़ार कर रहा था। जब कोई मकान बार बार किराए पर दिया जाए तो कभी कभी वो मकान इतना जर्जर हो जाता है कि कोई भी उस पर कब्जा कर सकता है। इस जर्जर मकान पर किसी ने कब्जा तो नहीं किया। जब मोहसिन ने अरमान की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराया था ना, अरमान का मुंह खुला का खुला रह गया। और फिर मोहसिन मुस्कुराते हुए कहकर गया था, चल बच्चे, फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। उसके बाद मोहसिन गया और दोबारा कभी नहीं मिला। अरमान ने मोहसिन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मोहसिन कहाँ गया किसी को नहीं पता। वो जिंदा है
या मर गया। माँ बाप ढूंढते रहे, अरमान ढूंढता रहा, गांव वाले ढूंढते रहे। अरमान की बातों पर कुछ लोग यकीन कर रहे थे। अरमान ने बाबा को बताया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये चीज़ें नहीं होती, जो मोहसिन है वो भाग चुका है। लेकिन अरमान को ये साफ था कि मोहसिन के शरीर पर जिन ने कब्जा कर लिया है। अब वो दिन के वक्त उस रोशनी में, धूप में मोहसिन नहीं था, मोहसिन के अंदर वो जिन बोल रहा था। ये बिल्कुल साफ था। अब मोहसिन को दोबारा ढूंढा ही नहीं गया और अरमान के लिए ये एक अबूझ पहेली रह गई। क्या वो मोहसिन था या जिन था, या कुछ गड़बड़ हुई, या मोहसिन ने झूठ बोला वहां से जाने के लिए? सच का कभी पता लगाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप क्या सोचेंगे? क्या वो मोहसिन था जो अरमान को डरा रहा था ताकि अरमान दोबारा पीछा ना करे, या वो जिन था जो मोहसिन के शरीर में था और उसने चेतावनी दी अरमान को, या ये कोई प्रेत था क्योंकि शरीर खाली था मोहसिन का? पहले भी कई प्रेत आत्माएं आ चुकी थी, तो वो प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया मोहसिन के शरीर पर। कुछ भी कहा जा सकता है, जवाब आप दीजिएगा। कमेंट्स में मैं आपके जवाबों का इंतज़ार करूंगा। अगर आपके पास कोई कहानी है तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहां पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।